हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ डेट्स। डेट्स मतलब खजूर। खजूर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप खजूर को सही तरीके से एक प्रॉपर अमाउंट में इसका यूज करेंगे तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आज हम खजूर के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप खजूर का डेली यूज करते हैं तो ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, बॉडी से खतरनाक बीमारियां, जिनको बिल्कुल भी क्या करता है, ठीक कर देता है। या उनको यूज करने से आपके अंदर वो बीमारी होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, किसी भी प्रकार का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज कर रहे हैं या भी कोई भी फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। मतलब आप जितना अच्छा अपना जितना हेल्दी बैलेंस डाइट रखेंगे, आप अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा डिजीज से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। आपके बॉडी में कभी भी किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी अगर आपका बैलेंस डाइट मेंटेन रहेगा। क्योंकि जब प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है, एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल होती है, तो बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी शो करती है, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन भी करती है। तो इसलिए सबसे मेन जो पॉइंट होता है अपने आप को हेल्दी रखने का, वो होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना और अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना। आपका लंच कैसा है, आपका ब्रेकफास्ट कैसा, आपका डिनर कैसा है, जितनी भी चीज़ें आप खा पी रहे हैं पूरे दिन में, उसमें से आप कितनी हेल्दी चीज़ें हैं और कितनी अनहेल्दी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर आप हेल्दी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी एक एक्टिव रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन आप अगर अनहेल्दी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो बॉडी इनएक्टिव रिस्पॉन्स करती है, मीन्स बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है और बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे खजूर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आप फायदे सुनिए और उसके बाद खजूर खाना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जो ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट के अंदर से अगर कहीं पे भी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम भी रहा हो, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। मतलब आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। जब हमारी आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, हार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या हार्ट अटैक के रिस्क नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप खजूर खाते हैं तो आपके हार्ट को हेल्थी रखेगा। हार्ट आपका हेल्थी कैसे रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए आपको खजूर का यूज करना पड़ेगा। खजूर के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में मदद करती हैं। मतलब बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे आपका हार्ट लाइफ टाइम तक हेल्दी रहता है। नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रॉन्ग द बोन, अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अब बोन्स में पेन क्यों होता है या बॉडी में वीकनेस क्यों आती है, हमारी बॉडी टायर्ड फील क्यों करती है, जब बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तब बॉडी में वीकनेस, टायर्डनेस या फिर हमारे बोन्स में पेन होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से बोन्स में पेन होता है। मेन तो कैल्शियम होता है। जब आप खजूर खाएंगे तो आपको इन सब में से भी थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपनी बॉडी से वीकनेस को क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन कहीं पे भी खून जमे ना, कहीं पे भी क्लॉटिंग ना हो, उससे क्या करता, प्रिवेंट करता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है ताकि कहीं पे भी क्लॉटिंग होने के चांसेस ना बढ़े। नेक्स्ट बेनिफिट इज, बोल सकते हैं, फंक्शन एज अ एनर्जी बूस्टर। ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आप खजूर का यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की पावर को इंक्रीज करता। तो बोल सकते हैं ये एक प्रकार से एनर्जी बूस्टर की तरह भी फंक्शन करता है।
नेक्स्ट बेनिफिट इज स्वेलिंग रिड्यूस। बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी स्वेलिंग है, कहीं पे भी सूजन है, उसे भी कम करता है, क्योंकि खजूर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लेमेशन नहीं आने देता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रिवेंट, मतलब अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उस समय अगर वो खजूर का यूज करती है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो उसका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बेबी का फंक्शन बहुत अच्छे से होगा, और मे बी बेबी के फेस का जो कलर होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा। तो इसलिए अगर प्रेग्नेंट के कंडीशन में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी खजूर का यूज करती है तो उसके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जितना ही अच्छा, जितना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज करेगी उसके लिए उतना ही बेस्ट है, और खजूर के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज बूस्ट इम्यूनिटी। साथ साथ में खजूर हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी जब कमजोर होगी तभी डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यू हैव टू यूज अ न्यूट्रिशन रिच फूड। नेक्स्ट बेनिफिट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन है आप खजूर का यूज करिए, धीरे 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 करके कब्ज की प्रॉब्लम मीन्स कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगला बेनिफिट ये है कि कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है और आप उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड फूड का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, उसमें से भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेट्स का यूज़ करते, खजूर का यूज़ करते हैं तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जिससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। अगला बेनिफिट ये है कि डायरिया, अगर किसी को भी डायरिया की प्रॉब्लम है तो डायरिया की कंडीशन में भी आप खजूर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज बूस्ट द ब्रेन पावर, मतलब हमारी ब्रेन की पावर को, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंट, नॉलेज, इन सबको क्या करता है, इंक्रीज करता। अगर आपको भूलने की बीमारी है या फिर आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, उस कंडीशन में आप जितना हेल्दी चीज़ें यूज़ करेंगे आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसमें से आता है खजूर भी, अगर आप खजूर का यूज़ करते हैं तो ये आपकी ब्रेन की पावर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज वेट गेन, जिसका वेट बहुत कम है वो अपना वेट बढ़ाना चाह रहा है तो किसी मेडिसिन या किसी ट्रीटमेंट के बजाय आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आपके वेट को भी बढ़ाए। तो आप उसमें खजूर को भी ऐड कर सकते हैं। खजूर में कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो वेट गेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज अनीमिया, अगर आपके अंदर खून की कमी है, वैसे खून की कमी है तो खून सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स बढ़ाता है वो है अनार हो गया, बीट रूट हो गया, इन सब का यूज़ करने से शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, खून बहुत जल्दी बढ़ता है। उसमें से भी एक जो ड्राई फ्रूट्स में आता है वो है खजूर। खजूर भी खून बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप एक दिन में 2 से 3 खजूर खाते हैं तो ये आपके ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करेगा, आपको भी हेल्दी रखेगा। ज़्यादा खाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। बच्चे ज़्यादा खाएंगे तो उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। अगला बेनिफिट ये है गुड फॉर इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन हमारी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप खजूर खाएंगे तो आपका इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा। जब आपका इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 2 इंटेस्टाइन बॉडी के अंदर है और ये दोनों इंटेस्टाइन जो है क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप खजूर का यूज़ करते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज गुड फॉर स्किन, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप अपने स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं तो आप खजूर खा सकते हैं, ये आपके स्किन पे ग्लो भी लाएगा। नेक्स्ट है हेयर, अगर बालों में कोई प्रॉब्लम है, बालों का टूटना, बालों में डैंड्रफ का आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, या बाल बहुत कड़े हैं उन्हें पतला करना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम में आप खजूर खा सकते हैं। यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। तो सोचिए खजूर खाने के कितने सारे बेनिफिट है। तो डेली
2 से 3 खजूर अगर आप खा रहे हैं मॉर्निंग में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इससे ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो ये डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। अगर आप एक अमाउंट में खाएंगे, फिक्स अमाउंट में, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा। अब कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होता है, फाइबर, कैल्शियम, शुगर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन B6, ए, के और ई। तो इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर? खजूर के अंदर। तो खजूर का यूज़ करिए, आपकी अंदर से बहुत सारी डिजीज ऐसी होंगी जो ठीक हो जाएंगी। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री कैसे रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।